तो ये वीडियो है संदीप रेड्डी वांगा ने कैसे फिर से रिव्यूअर्स और फेमिनिस्ट को छेड़ा है, टॉक्सिक फेमिनिस्ट या फिर वोकिज्म कह लो। तो आगे कुछ स्पॉइलर आ सकते हैं, तुम्हारे ऊपर है, वीडियो स्किप कर दो या फिर देखना है तो देख लो। तो बात करें अर्जुन रेड्डी की, तो उस मूवी में अर्जुन रेड्डी जिस तरह प्रीति को ट्रीट करता है, काफी रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आया और काफी रिव्यूअर्स जैसे फिल्म कंपनी से जुड़े थे उन्होंने कह दिया कि ये मूवी तो इसको प्रमोट कर रही है, टॉक्सिक मूवी है ये सब। लेकिन मूवी के बारे में कम बातें की और मूवी की बुराई इतनी की और इन रिव्यूअर्स ने आगे जाकर वीरे द वेडिंग जैसी मूवी को बढ़िया रेटिंग दी, कहते हैं कि ये मूवी फेमिनिज्म दिखाती है। तो मुझे लगता है संदीप रेड्डी वांगा को प्रॉब्लम इससे नहीं थी कि उन्होंने उसकी मूवी को जो बोला, लेकिन प्रॉब्लम इससे थी कि इधर हिपोक्रेसी दिख रही थी। जैसे संदीप रेड्डी वांगा इंटरव्यू में बोला भी था अनुपमा चोपड़ा को कि संजय को तुम लोग सेलिब्रेट करते हो, संजय दत्त 350 लड़कियों के साथ होया, उस डायलॉग पर सिटी बजाते हो, संजय दत्त लड़के के गले में टॉयलेट डाल देता है, वो तुम्हें चलता है, लेकिन मेरी मूवी में तुम्हें ये सब नहीं चलता। तो बेसिकली संदीप रेड्डी वांगा उस हिपोक्रेसी से बहुत गुस्सा हुए थे। और जाहिर सी बात है यार, तुम बायसनेस दिखाओगे, तुम्हारे जान पहचान के इंडस्ट्री रिलेटेड कनेक्शन है, इसकी वजह से संजू और ये उस वक्त वीरे द वेडिंग इन सबको ये अच्छे रिव्यूज दे रहे थे। अनुपमा चोपड़ा का पति है प्रोड्यूसर, इसलिए संजू को अच्छे रिव्यूज मिले और उसके बाद भी वो फेमिनिज्म की बात करती है। अगर सच में अनुपमा चोपड़ा को चाहिए होता फेमिनिज्म की बड़ी होती तो वो संजू में ये सब दिखाती ही नहीं। तो ये हिपोक्रेसी संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट खोल दी बॉलीवुड की, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी था, बॉलीवुड को अंदाजा नहीं था। और संदीप रेड्डी वांगा बोल चुका कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा वायलेंस क्या होता है। तो संदीप रेड्डी वांगा को इन रिव्यूअर्स की पुलिस बात चल चुकी है कि इनको कैसे मतलब ट्रिगर करना है, अब मूवी कितना इन्फ्लुएंस करते हैं उसके ऊपर आगे बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आ जाता हूँ तो कबीर सिंह की जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज थी जो इन रिव्यूअर्स ने बताई, तो उस पर काफी वीडियोस बन चुके हैं, दोनों ने दोनों के पॉइंट रख दी। तो अब छोड़ दो कबीर सिंह को, अर्जुन रेड्डी को। मैं यही कहूंगा कैरेक्टर ड्रिवन मूवी थी, कैरेक्टर था, और तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस होना है कि नहीं। और मैं कहूंगा कभी भी मूवी से इन्फ्लुएंस मत हो। अब आते हैं अगले मूवी के ऊपर, एनिमल। मतलब यार संदीप रेड्डी वांगा इसने ठान रखे थे यार फेमिनिस्ट के अच्छे बजाव के रहोगा। इन्होंने क्या किया, फेमिनिज्म जाने वाला जो चेहरा है, मतलब जो फेमिनिज्म का जो एक बोल सकते हो रिप्रेजेंट करने वाले एक्टर है तृप्ति डिम्परी, उन्होंने बुलबुल जैसी मूवी की है या फिर कला जैसी क्वाला, तो फेमिनिज्म बेस्ड मूवी थी। तो संदीप रेड्डी वांगा ने, अब ये इंटेंशनली है या फिर अनइंटेंशनली वो बात नहीं, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने जो ये फेमिनिस्ट की रिप्रेजेंटेशन एक्ट्रेस थी उसी को लिया और रणबीर कपूर उसके साथ इतना शारीरिक संबंध बनाता है और बाद में उसे जूते चाटने के लिए भी बोलता है। तो ये संदीप रेड्डी वांगा है, और जाहिर सी बात है उसकी बीवी होते भी बदले के चक्कर में वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सब के लिए दूसरे औरतों के साथ रणबीर कपूर फिजिकल हो जाता है। और ये रश्मिका मंदाना को पता चलता है, तब रश्मिका मंदाना बोलती है कि मैं ये करूँ तो रणबीर कपूर फिर से बोलते तुम ये नहीं कर सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो। और इसी स्टार्टिंग में रणबीर कपूर रश्मिका मंदाना को बोलता है कि पहले के जमाने में शिकारी हुआ करते थे, कमजोर और ताकतवर, जो ताकतवर शिकारी जानवर पकड़ कर लाते थे, औरतें उनको ही चुनते थे, औरतें मतलब डिसाइड करती थी पहले से कि कौन सा मर्द चुने। तो जो मैंने कहा पल्स जो फेमिनिस्ट की नब है वो संदीप रेड्डी वांगा ने पकड़ लिए। अब 2-3 दिन में मूवी देख लेंगे सब, मंडे से इस पर डिस्कशन होगा। तो जो देख रहे होंगे क्रिटिक्स भी कह रहे हैं कि मूवी पोलराइज करती है, और होना ही था वो। मैं पर्सनली भाई मुझे नहीं पता क्या जस्टिफाई है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, इन चीजों में मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे लिए फेमिनिज्म की डेफिनेशन अलग है। और दूसरी बात, मैं भी कुछ ज्यादा इसको प्रमोट करता हूँ ऐसा नहीं है, सिंपल सी चीज है, एक बंदा है उसके दिमाग में एक विजन है, उसे वो स्टोरी दिखानी है और आर्ट का मतलब है। संदीप रेड्डी वांगा मैं कहूँगा उन डायरेक्टरों में से जो सच में आर्ट दिखाने में इंटरेस्टेड है, जिनको कोई प्रोपेगेंडा या फिर नहीं दिखाने में इंटरेस्ट, उनको आर्ट दिखाना है, नहीं तो राइट विंग लेफ्ट विंग चलता रहता है। तो आर्ट की डेफिनेशन ये है कि उसके ऊपर कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आर्ट हर किसी के लिए अलग होता है, आप उसे समझ के दायरे में नहीं बांध के रखते। तो ठीक है आप डिसएग्री करते हो एग्री करते हो, लेकिन जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने इतने नेगेटिव रिव्यू थे, इतने नेगेटिव रिव्यू, मतलब संदीप रेड्डी वांगा को पूरी तरह बैश कर दिया था कि ये तो ये साथ में ये तो ऐसे मूवीज बनाता है। एक रिव्यूअर ने ये कहा था कि अर्जुन रेड्डी देश में बलात्कार को प्रमोट कर रही है। तो उसके बाद संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा क्या वायलेंस होता है। और रही बात तो बॉलीवुड, जाहिर सी बात है उन्हें संभल भी नहीं पाया, उन्होंने जो दिखाना था वही दिखाया, वो मुझे बात अच्छी लगी। आप वीरे द वेडिंग इन जैसे मूवीज आती है 4 मोर शॉट्स, तो यार मुझे भी ठीक है नहीं लगता उनको कॉन्सेप्ट अच्छा, लेकिन मैं ये तो नहीं कहता ना भाई कि ये सीरीज बनाई मत, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं देखूंगा। और अच्छा लगा तो मैं तारीफ कर दूंगा और बोल दूंगा भाई ये था, लेकिन इसके लिए मूवी की तारीफ भी करूंगा। अर्जुन रेड्डी के बाद रिव्यूअर्स ने मूवी की तारीफ ही नहीं की, सबने बैंड बजा दी। फॉर एग्जाम्पल बार्बी मूवी, अब उसमें फेमिनिज्म है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मूवी अच्छे थे, अच्छी कॉमेडी थी, मुझे अच्छी लगी, मैंने अच्छा रिव्यू दे दिया, सिंपल सी बात है। और यही रिलेशनशिप है एक्चुअली संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज में, मतलब इतना टॉक्सिक मैं नहीं कहूंगा यार, लेकिन रिलेशनशिप में इतने अप डाउन आते रहते हैं थोड़े बहुत। बॉलीवुड में जिस तरह रिलेशनशिप दिखाई जाते हैं किस्सा परफेक्ट, ऐसा नहीं होता, पूरी जिंदगी गुजरनी है, कभी किसी को एक को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कभी एक बार इस इंसान ने कर लिया, दूसरी बार अगले इंसान ने कर लिया, ऐसे एक साथ जिंदगी जीते। संदीप रेड्डी के वांगा के मूवीज में वो देखने को मिलता है अलग। और मैं फिर से कहूंगा, मैं कुछ इधर बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ। और संदीप रेड्डी वांगा के मूवीज में हमें देखने को भी मिलता है। अब वो अर्जुन रेड्डी की गर्लफ्रेंड छोड़कर चले गई, अब मेरा टेक ये है उस पर कि भाई छोड़कर चले गई, मैं उसके लिए अपनी जिंदगी क्यों खराब कर दूं, मैं अपनी पढ़ाई करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, जॉब भी
करूंगा, दूसरे शादी कर लूंगा, सेटल हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप ने इतनी मेहनत की मुझे संभालने के लिए, जी तोड़, और मैं एक लड़की के लिए क्यों बर्बाद करूँ? ये मेरा माइंड सेट है। चले गई छोड़कर तो चले गई, सिंपल सी चीज है। मैं फिर उसके पीछे नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे ये मेरा आइडियोलॉजी है। लेकिन उसमें देखा है कि वो लड़की के पीछे जाता है, बर्बाद हो जाता है, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है मेडिकल, इसकी वजह से लास्ट में उसकी फैमिली को तकलीफ होती है। तो मुझे चीजें सही मुझे नहीं लगी, लेकिन इसकी वजह से मैं थोड़ी उसको नेगेटिव रिव्यू दे सकता हूँ। अब एनिमल भी ले लो, तो काफी वक्त ऐसा होता है कि आइडियोलॉजी कुछ बातें तुम्हें सही नहीं लगती, तुम वो चीजें बोल दो, हाँ भाई ऐसा नहीं होता, लेकिन मूवी को तो मूवी की तरह एंजॉय करो, सिंपल सी चीज है। बाकी वो संदीप रेड्डी वांगे ने तो मस्कुलिनिटी भर भर के दिखाई है, और है कुछ सीन जिसकी वजह से मुझे लगता है 1-2 दिन में अब डिस्कशन ओपन हो गई। जैसे एक वो स्ट्रैप वाला सीन, रश्मिका मंदाना का ब्रा का स्ट्रैप वो खींच के उससे जोर से मारता है। लेकिन यही कहूँगा, जो भी हो तुम्हारी चीजों से सहमत हो नहीं हो, कमेंट में करना भी जरूर कि किस चीज से सहमत नहीं हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, अच्छे से बता दो और अच्छे से सब डिस्कशन करो। कोई किसी के साथ गाली मत करो, अच्छे से डिस्कशन करो, और डिस्कशन होना भी चाहिए। लेकिन जो मूवी की अच्छी बात है उसकी तारीफ करो, और जो खराब बात है उसका डिस्कशन करो। और हाँ, मेरा ओपिनियन यही है कि मूवी से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रणबीर कपूर अब इतने लाशें बिछाता है, तो वो में, या फिर पुष्पा ले लो अल्लू अर्जुन की, उसमें वो चंदन स्मगल करता है और उससे हीरो की तरह दिखा। पुष्पा मुझे मूवी पसंद आई थी, लेकिन ये थोड़ी है कि तुम चंदन स्मगल कर जाओ इन्फ्लुएंस होकर। रियल लाइफ में तुम्हें तुम्हारे एक्शन के रिएक्शन झेलने पड़ेंगे, स्मगल करोगे जेल में जाओगे। तो मूवी से इन्फ्लुएंस होने से पहले 10 बार सोच लो। ये कबीर सिंह भी, जैसे मैंने कहा था, एक्चुअली जो लड़कियां कह रही थी कि लड़कियों को गलत देखा है, तो लड़कों के लिए भी वो उतनी खराब मूवी है, उससे लड़कों पर भी मैं कह सकता हूँ गलत इन्फ्लुएंस होता है फिर, क्योंकि फिर लड़के उसी को फॉलो करेंगे। वो सिगरेट पीना, ब्रेकअप के बाद पढ़ाई जॉब छोड़कर वो सिगरेट पीना और दारू पीना, और इससे तो किसी का भला नहीं होता, जाहिर सी बात है। तो इन्फ्लुएंस तो होना किसी की अच्छी बात नहीं है मूवी से। बाकी एक बात मुझे अच्छी लगी संदीप रेड्डी वांगा की, कि जो भी हो मूवीज के लिए पैशनेट डायरेक्टर है, मूवी बनाता है पैशन से, एक विजन लेकर चलता है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, और सिंपल सी चीज है भाई उसकी, वो मूवी ऐसे ही बनाएगा। तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें देखना है तो देख लो या फिर छोड़ लो, मतलब जाकर देखो। इसके बाद मैं कहूँगा तारीफ भी करो, और जो पॉइंट तुम्हें अच्छे नहीं लगते उसकी डिस्कशन भी करो, या फिर तुम्हें ये लगने लग रहा है कि भाई ऐसी मूवी बननी नहीं चाहिए तो फिर इग्नोर ही कर दो। लेकिन उसका यही फंडा है कि मैं ऐसी मूवी बनाऊंगा, ये मेरा आर्ट है, ये मेरा स्टाइल है, मैं तुम्हारे लिए अपना स्टाइल नहीं चेंज करूंगा। और कहीं ना कहीं उन रिव्यूअर्स को कॉल आउट करना भी जरूरी था, क्योंकि तुम इंडस्ट्री से जिनके अच्छे कनेक्शन है उनको फिल्म को प्रमोट कर रहे हो, अच्छे रिव्यूज दे रहे हो, तब तुम आइडियोलॉजी नहीं देखते, फेमिनिज्म नहीं देखते। लेकिन कोई साउथ का डायरेक्टर है, बाहर का डायरेक्टर है, कनेक्शन वाला नहीं है, तो तुम्हें दुनिया भर की उसमें प्रॉब्लम दिख जाती है। तो इन रिव्यूअर्स को कॉल आउट करना जरूरी भी था, जो संदीप रेड्डी वांगा ने किया। और क्रिटिक्स तो छोड़ ही दो, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड ही संदीप रेड्डी वांगा के लिए तैयार नहीं है अभी। मतलब वो क्या सीन अच्छे सेंसर बोर्ड ने जूम इन जूम आउट करने को बोले, और संदीप रेड्डी वांगा ने यही कहा, ए रेटिंग दे दो, आर रेटिंग दे दो, लेकिन मेरी मूवी के फिर सीन मत कट करो। जो मुझे लगता है सही है, तुमने ए रेटिंग दे दी, आर रेटिंग दे दी, तो फिर क्या ही मतलब होता है मूवी को हाथ लगाने का। हाँ, रिलीजन कुछ होगा तो मैं मान सकता हूँ कि भाई लोग ऑफेंड हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के लोग, उसके चांसेस होते हैं कि भाई आगे जाके बात बिगड़ सकती है। लेकिन वायलेंस भाई वो पहले बोल चुका है, मैं वायलेंस दिखाऊंगा, ऑडियंस को बताया कि वायलेंस क्या है, तो जाहिर सी बात है सीन कट करने की कोई जरूरत नहीं। और ये जो आधे से ज्यादा एनिमल के बारे में हेट फैला रहे हैं या फिर सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा, ना ही कोई एनिमल को डिफेंड करने में इतना इंटरेस्टेड है, ना ही कोई इतना किसी को पड़े कि ये मूवी इन्फ्लुएंस करेगी, ये मूवी गलत मैसेज दे रही है। बल्कि जिन्होंने भी मूवी एंजॉय की वो भी आकर हेट दे रहे, और जिनको भी मूवी एवरेज लगी होगी वो भी इसे मास्टरपीस बोलकर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर आजकल इंप्रेशन से पैसे भी मिलते हैं। तो हेट फैलाओ, अच्छे इंप्रेशन आएंगे, मतलब अच्छे व्यूज आएंगे। एनिमल ट्रेंडिंग टॉपिक है, डिपेंड करो या फिर हेट दो, अच्छे खासे व्यूज आएंगे। पैसे इतने नहीं है, लेकिन अच्छे खासे व्यूज फॉलोवर आ जाएंगे, सिंपल से चीज है, इसलिए इतने डिस्कशन हो रहे हैं।